प्यारे बच्चों, अज आपां नैक्सट शीट करते हैं फ्यूचर टेंस। फस्ट ऑफ ऑल फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ये टेंस उस क्रिया लई वरत्या जाता है जो अजे होनी है। कहने का मतलब भविख विच जो समा आऊगा उस दौरान ये क्रिया होवेगी, वापरेगी। इट विल रेन टूडे का मतलब अज मीह पएगा, अजे समा आऊगा वो वाला। वी शैल विन द मैच, असी मैच जित जावांगे या जितांगे। आई शैल सी ए मूवी टुमारो, मैं कल एक मूवी देखांगा। हुण इहदे च की है बेटे, विल ਜਾਂ शैल प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई तो वी नाल आम तौर पर आपां शैल यूज़ करते हैं। आई तो वी नाल आम तौर पर शैल, बाकी नाल विल सिंपल जो फ्यूचर टेंस होवे। हुण नैक्सट सेंटेंस देखो, जे वो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। हुण तुसीं बेटे इहदे च ये नोट करनी है गल, इहदा ये नहीं गा इफ ही विल वर्क हार्ड, ये रोंग हो जाऊगा। इस तरह के सेंटेंस करैक्शन के रूप में बहुत सारे कंपीटिशन दे विच पूछे जाते होंगे हैं, तो तुसीं ये गल नोट कर लेनी है। तो एक पार्ट जिहड़ा हैगा इफ ही वर्क्स हार्ड, जेकर वो मेहनत करता है जाओ जी वो मेहनत करेगा, ही विल पास। तो आह वाला पार्ट जिहड़ा है वो फ्यूचर विच यूज़ होया। नैक्सट सेंटेंस, जिन्नी देर तक तुसी समय ते स्टेशन नहीं पहुँचते तुसी गड्डी नहीं पकड़ सकते। टिल यू रीच द स्टेशन इन टाइम। हुण इत्थे इन टाइम लाने वाला रहिंदा सी शीट दे विच, ये चैक कर लिया जी बेटे, तुसी ला लेना है। टिल यू रीच द स्टेशन इन टाइम यू विल नॉट कैच द ट्रेन। हुण इहदे च प्रैजेंट इंडेफिनिट है आ पार्ट, ते इस पार्ट विच फ्यूचर इंडेफिनिट है। नैक्सट, ਜਦੋਂ तक तुसी अपने विच सुधार नहीं करते तुसी जिंदगी विच सफल नहीं होवोगे। अनलैस यू मैंड योर वेज, जिन्नी देर तक तुसी आपदे तौर तरीके नहीं सुधारते यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। देखो बेटे आ पार्ट प्रैजेंट सिंपल प्रैजेंट, ते आ वाला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये सीगा पार्ट बेटे फ्यूचर इंडेफिनिट वाला जिहड़ा तुसी हुण पढ़िया विल शैल दे नाल फस्ट फॉर्म यूज़ की सी। हुण नैक्सट है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इहदे विच बेटे की है, वो क्रिया जो भविख विच जारी रहेगी। विल बी या शैल बी प्लस फस्ट फॉर्म प्लस ING। उस तो बाद है विल नॉट बी, शैल नॉट बी, फस्ट फॉर्म प्लस ING। ये जेकर नैगेटिव सेंटेंस है तो ये नैगेटिव वास्ते सी। जे इंटैरोगेटिव है तो विल या शैल फस्ट विच आ जाऊगा प्लस सबजैक्ट प्लस बी प्लस फस्ट फॉर्म प्लस ING। ये तुसीं लिख लेना है। हम देखो, वो गाना गा रहा होवेगा, एक एग्जाम्पल सी, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो विल बी ते फस्ट फॉर्म प्लस ING। वो तुहाडी उडीक नहीं कर रहा होवेगा, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। देखो नैगेटिव सेंटेंस सीगा, विल दे ते बी दे विचकार आपां की ला लिया नॉट, कि वो तुहाडी उडीक कर रहा होवेगा। ये हुण इंटैरोगेटिव आ गया, क्वेश्चन वाला वाक इंटैरोगेटिव। विल ही बी वेटिंग फॉर यू, कि वो तुहाडी उडीक कर रहा होवेगा। हुण नैक्सट लिखिया बेटे प्लैंड एक्शन, जिहड़े प्लैन किए हुए एक्शन उहदे च जिहड़े कि वापरनगे, दोज एक्शन विच आर प्लैंड ते वो वापरने हैं। आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे, मैं इत्थे संडे तक रह रहा होवांगा। ही विल बी मीटिंग अस नैक्सट वीक, वो अगले वीक अगले हफ्ते सानू मिल रहा होगा। तो ये वाले सीगे बेटे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, विल बी या शैल बी प्लस फस्ट फॉर्म प्लस ING। जे नैगेटिव है तो नाल नॉट यूज़ किया है। नैक्सट फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये टेंस उस क्रिया नूं प्रगटाउण लई कीता जांदा यूज़ जो भविख काल विच किसी समय तक पूरा हो चुकिया होवेगा। भी जिहड़ा एक्शन भविख विच किसी समय तक पूरा हो चुकिया होवेगा। मैं तुहानूं एग्जाम्पल नाल अगे समझाना। पहला फॉर्म देख लो, विल, शैल, इन्हां चों एक प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नैगेटिव सेंटेंस होवे तां विल जां शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जे इंटैरोगेटिव है तां विल शैल प्लस सब्जैक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हुण देखो बेटे, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई एक्सरसाइज, मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म कर चुका होवांगा। बाय दैन, तद तक, ये मतलब भविख वाला समय। कि आने वाले समय च, भविख वाले समय च, किसी समय च कोई काम पूरा हो चुकिया होवेगा। नैक्सट की है, ही विल हैव रिवाइज्ड हिज लैसन टिल द सन सैट्स टुमारो। हुण कल की गल की है ना, आने वाले समय की। कल टिल द सन सैट्स टुमारो, कल सूरज छिपण तक। ही विल हैव रिवाइज्ड हिज लैसन, वो अपना लैसन रिवाइज कर चुकिया होवेगा कल सूरज छिपण तक। तो सेंटेंस पूरा की बनया, कल सूरज छिपण तक वो अपना लैसन रिवाइज कर चुकिया होवेगा। थर्ड, आई शैल हैव रिटर्नड योर मनी बाय नैक्सट संडे। बाय नैक्सट संडे का मतलब है अगले एतवार तक। आई शैल हैव रिटर्नड योर मनी, मैं तुहाडा धन वापस कर चुकिया होवांगा। बाय नैक्सट संडे, अगले एतवार तक। पूरा सेंटेंस की बनया, अगले एतवार तक मैं तुहाडा धन वापस कर चुकिया होवांगा। ये काम पूरा हो चुकिया होवेगा। ही विल हैव बॉट ए न्यू स्कूटर बिफोर ही रिसीव्स योर स्कूटर। हुण तुहाडे मिलन तो पहला वो एक नवा स्कूटर खरीद चुकिया होवेगा। नैक्सट, यू विल हैव गॉट रैडी, तुसी तैयार हो चुके होवोगे बिफोर वी विजिट योर हाउस, तुहाडे बिफोर वी विजिट योर हाउस, इस तो पहला कि असी तुहाडे घर पहुंचीए। तुहाडे मतलब साडे तुहाडे घर पहुंचण तो पहला वो तैयार हो चुके होवोगे। नैक्सट बेटे जिहड़ा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो फ्यूचर का मतलब की दसिया, भविख काल वाला। कंटीन्यूअस की हुंदा जारी, परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला आपां यूज़ करना है जो क्रिया भविख काल विच किसी निर्धारित समय तक जारी रही होवेगी, जो काम जारी रहा होवेगा। इहदे च फॉर्म की है बेटे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जे नैगेटिव है तो विच आपां की यूज़ कर लिया, नॉट, बाकी उवें ही है। तो एंड दे बेटे इहदे च सिंस ते फॉर भी यूज़ करना हुंदा, जिवें तुसीं बाकी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वेखे सी ना, तो उवें इहदे विच भी आपां सिंस ते फॉर यूज़ करने हुंदे। एग्जाम्पल्स आप दित्तियां बेटे, ही विल हैव बीन डूइंग हिज सम्स, वो अपने सवाल हल कर रहा होवेगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटिया तो। तुहानूं अगे समझाई हुई गल बेटे, जो समा काल दिता होवे की यूज़ करीदा फॉर। नैक्सट है बेटे, ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटिया तो इंग्लिश सीख रहा होवेगा। मतलब कि भविख विच एक क्रिया जारी रही होवेगी। हुण नैक्सट बेटे देखो, मैं तुहानूं एक शीट बनाई के दिना पिया, जिंदे च बेटे एक सेंटेंस मैं यूज़ किया है, एक क्रिया यूज़ की है, उन्होंने मैं अलग अलग टेंसेस यूज़ करके आपां लिखी है। तुसीं इस तरीके नाल होर सेंटेंस लिखने होणगे। फर्स्ट सेंटेंस, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखदा हाँ। तो ये बेटे किहड़ा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुसीं पहलां पढ़ चुके हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हाँ, किहड़ा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, काम जारी है। आई हैव लर्नड इंग्लिश, किहड़ा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, काम पूरा हो चुका है, मैं इंग्लिश सीख चुका हाँ। फोर्थ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश,
since 2019 मैं 2019 ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਜੋ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਆ। I learnt English, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ? ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। I learnt English, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ। I was learning English, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? was were ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ing। I had learnt English, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। I had been learning English since 2019, ਮੈਂ 2019 ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। I shall learn English, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ I shall be learning English, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ing ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। I shall have learnt English, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬੇਟੇ ਫੋਰਥ I shall have been learning English ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 2019, ਮੈਂ 2019 ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 12 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਅ ਪੋਇਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਹੈਗਾ I play cricket, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ 12 ਵਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਏ ਪੋਇਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਏ ਪੋਇਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਆਈ ਐਮ ਪਲੇਇੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।